फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे कंप्यूटर क्लासिफिकेशन और वी कैन से वी विल डू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत से इसको क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आज इस टॉपिक को बहुत ही इजी मैनर में हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हर टॉपिक बहुत ईजी करके आपके लिए लाया जा रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, जरूर से इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर टॉपिक विद कंटेंट्स बहुत ईजी करके आपके लिए लाया जाता है। लेट्स सी कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। तो 4 तरीके से हम कंप्यूटर को क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी अगर हम कंप्यूटर के टाइप्स की बात करें तो 4 तरीके से हम कंप्यूटर को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम डेटा को रिप्रेजेंट करने की बात करें तो कंप्यूटर हमारा कुछ एक टाइप्स का होता है। अगर हम पर्पज की बात करें तो कंप्यूटर हमारा कुछ अलग टाइप्स का होता है। अगर अकॉर्डिंग टू यूज की बात करें तो कंप्यूटर अलग टाइप्स का होता है। और कैपेसिटी, परफॉर्मेंस यानी साइज, कॉस्ट, स्पीड एंड मेमोरी की बात करें तो हमारा कंप्यूटर अलग टाइप के होते हैं। तो ये तीनों प्रेजेंटेशन यानी तीनों क्लासिफिकेशन तो हम इस वीडियो में देखेंगे और ये वाली क्लासिफिकेशन हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू डेटा रिप्रेजेंटेशन। अगर डेटा को रिप्रेजेंट करने की बात कही जाए तो कंप्यूटर 3 टाइप का होता है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सबसे पहले देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू डेटा रिप्रेजेंटेशन, यानी डेटा को रिप्रेजेंट करने की बात हो तो हमारा कंप्यूटर अब विद डिफरेंस ये टॉपिक हम समझेंगे, जिससे कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो। अगर डिफरेंस आता है तो आप डिफरेंस लिख पाए, और अलग अलग से पूछा जाता है तो अलग अलग भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर, ये वाले जो कंप्यूटर होते हैं, दे एक्सेप्ट डाटा इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म। ये डेटा को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं। इसमें इनपुट इस टाइप का होता है। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, डिस्टेंस। जैसे कि एयर भी इस टाइप की होती है, वाटर भी इस टाइप का होता है, डिस्टेंस भी इस टाइप का होता है। तो इस टाइप के डेटा को जब ये एक्सेप्ट करते हैं तो ऐसे कंप्यूटर्स को बोला जाता है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं डेटा को डिस्क्रीट फॉर्म में, यानी डिजिट्स फॉर्म में। ठीक है, जो कि डिजिट्स फॉर्म में होती है, यानी फिक्स्ड फॉर्म में ये डेटा को एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10, 20। ठीक है, इस तरीके से ये डेटा या इनपुट्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये डिस्क्रीट फॉर्म में, ये फिक्स्ड फॉर्म में होती है। ये डिजिट्स भी हो सकती है, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकती है, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा को एक्सेप्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल एज, प्राइस, लाइक दिस। हाइब्रिड कंप्यूटर्स वो होते हैं जो कि डेटा को दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एनालॉग प्लस डिजिटल का कॉम्बिनेशन, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसमें एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इट कलेक्ट्स डेटा इन एनालॉग फॉर्म में तो ये डेटा को कलेक्ट करते हैं और प्रोसेस करते हैं डिजिटल फॉर्म में, यानी दोनों ही काम करते हैं ये हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है। अब एनालॉग कंप्यूटर देखें तो इनकी स्पीड हाई होती है, क्योंकि ये इस फॉर्म में डेटा को एक्सेप्ट करते हैं तो ये काम अपना बहुत फास्ट कराते हैं। ठीक है, इनकी स्पीड थोड़ा सा न्यूमेरिक होने की वजह से थोड़ा सा स्पीड इनकी लेस रहती है, और इनकी स्पीड भी जो है हाई रहती है, अनबिलीवेबल स्पीड रहती है। ठीक है, और एक्यूरेसी की बात करें तो क्योंकि डेटा इस फॉर्म में है तो थोड़ा सा एक्यूरेट ये कम होते हैं। हाई एक्यूरेट, क्योंकि ये डिजिट्स फॉर्म में होते हैं तो ये ज़्यादा हाईली एक्यूरेट होते हैं, ये भी हाईली एक्यूरेट होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर स्पेसिफिक पर्पज यानी स्पेशल पर्पज के लिए एनालॉग कंप्यूटर्स को तैयार किया जाता है। अगर बात करें स्पीडोमीटर, एग्जांपल्स की बात करें तो स्पीडोमीटर इसका एग्जांपल है। वाल क्लॉक्स, जैसे दीवार वाली जो घड़ी होती है वो भी इसका एग्जांपल है। ठीक है, इसके अलावा वोल्ट मीटर्स, जो इस टाइप के डेटा को एक्सेप्ट करवाती हैं, वोल्ट मीटर्स। ठीक है, स्लाइड रूल्स, फ्लाइट सिमुलेटर्स। ठीक है, ये होते हैं इसके एग्जांपल्स जो एनालॉग टाइप के डेटा को लेती हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो डिजिट्स टाइप के डेटा को लेती हैं, जैसे कि डेस्क, कैलकुलेटर। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो हमारे कंप्यूटर होते हैं जिनको हम जनरल यूज करते हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर्स ही होते हैं। स्पेसिफिक कंप्यूटर, ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए तैयार किए जाते हैं ये वाले कंप्यूटर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आईसीयू, इन इंटेंसिव केयर यूनिट। जो आईसीयू होती है वहाँ पे जो पेशेंट का हार्ट फंक्शन है उसको मेजर किया जाता है। तो वो मेजरमेंट जब डेटा लिया जाता है वो तो एनालॉग फॉर्म में लिया जाता है, और जब उसको उस मेजरमेंट को फिर अगेन कन्वर्ट करवा दिया जाता है डिजिट्स फॉर्म में यानी न्यूमेरिक फॉर्म में। ठीक है, तो और फिर ये डिजिटल डिवाइस को ये डेटा दे दिया जाता है, और फिर वो जो है इमीडिएट सिग्नल जो है जनरेट करता है। ठीक है, अगर कोई भी अब नॉर्मल रीडिंग्स आ जाती हैं तो मतलब एनालॉग और डिजिटल दोनों ही वर्क रहते हैं आईसीयू के अंदर। तो ये स्पेशल टाइप के कंप्यूटर रहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू डेटा रिप्रेजेंटेशन। इसी के अंदर
एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं वो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं एज द फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, क्वांटिटीज के फॉर्म में ये डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्वांटिटी मतलब कितना ज़्यादा, कितना ज़्यादा, और ये होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को एज द नंबर्स, ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में ये डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्वांटिटी की फॉर्म में कि कितना ज़्यादा। कंबाइन द फीचर ऑफ बोथ द डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स, ये दोनों का फीचर को कंबाइन करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ये जो होते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स वो मेजर करते हैं और आंसर करते हैं हाउ मच का, यानी कितनी क्वांटिटी, क्योंकि ये इस फॉर्म में होते हैं तो ये हाउ मच का आंसर देते हैं, जबकि ये न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं, नंबर्स की फॉर्म में होते हैं लाइक दिस, तो ये आंसर करते हैं कि हाउ मैनी, ठीक है, तो कितना ज़्यादा, हाउ मैनी का आंसर देते हैं ये, और ये दोनों ही काम कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू पर्पज। अभी हमने देखा था अकॉर्डिंग टू डेटा रिप्रेजेंटेशन, तो अगर हम पर्पज की बात करें तो कंप्यूटर हमारा दो टाइप का होता है, जनरल पर्पज और स्पेसिफिक पर्पज। ये वाले जो कंप्यूटर्स होते हैं ये जनरल पर्पज को जो है सॉल्व करते हैं, और ये स्पेशल पर्पज के लिए तैयार किए जाते हैं। देख लेते हैं इनका विद डिफरेंस अकॉर्डिंग टू पर्पज, जनरल पर्पज और स्पेसिफिक पर्पज, ठीक है। तो जनरल पर्पज के जो कंप्यूटर्स होते हैं दे आर डिजाइन टू हैंडल जनरल टास्क, जो कॉमन टास्क को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं वो होते हैं जनरल पर्पज कंप्यूटर, और जो स्पेशल ऑर्डर पर स्पेशल पर्पज को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं वो होते हैं स्पेसिफिक पर्पज कंप्यूटर। ये वाले जो कंप्यूटर होते हैं ये वर्सेटाइल होती है, यानी बहुत सारी डिमांड्स को कंप्लीट कर रहे होते हैं, जनरल कॉमन डिमांड्स को लोगों की, जबकि ये नॉट वर्सेटाइल होते हैं, ये स्पेशल पर्पज के लिए यानी एक पर्पज को ही ये सॉल्व कर रहे होते हैं। इनकी स्पीड कम होती है क्योंकि ये बहुत सारे पर्पज को सॉल्व कर रहे होते हैं, इसलिए इनकी स्पीड कम होती है, जबकि इनकी स्पीड हाई होती है, ठीक है। तो ये था अकॉर्डिंग टू पर्पज हमारे कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन, जो कि दो टाइप की होती थी, जनरल और स्पेसिफिक। और अकॉर्डिंग टू यूज की बात करें, अगर हम यूज की बात करें तो हमारा कंप्यूटर दो टाइप का रहता है, साइंटिफिक यूज एंड बिजनेस यूज, ठीक है। तो साइंटिफिक यूज तो होता है कि स्पेशल पर्पज के लिए जब कंप्यूटर को तैयार किया जाए, बिजनेस यूज यानी सभी के लिए, यानी कॉमन पर्पज के लिए जब कंप्यूटर तैयार किए जाए। तो ये क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए तैयार हुआ है साइंटिफिक यूज वाला, तो इसकी स्पीड फास्ट होती है। ये कॉमन पर्पज के लिए है, सभी के लिए है, तो इसकी स्पीड थोड़ा कम होती है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आर स्लो, साइंटिफिक यूज के जो आईओ डिवाइसेज यूज होते हैं वो थोड़े से स्लो होते हैं, बिजनेस यूज वाले जो आईओ डिवाइस होते हैं वो फास्ट होते हैं, और दे आर सुटेबल फॉर मैथमेटिकल एप्लीकेशन। ये जो साइंटिफिक यूज वाले कंप्यूटर्स हैं ये मैथमेटिकल एप्लीकेशन के लिए, जैसे कि आपको अगर एयरक्राफ्ट इंजन्स बनाने हैं, ब्रिज बनाना है, बिल्डिंग्स बनानी है, तो वहाँ पे जो है ये सुटेबल रहते हैं, ठीक है, स्पेशल पर्पज के लिए, जैसे स्पेशल कोई बिल्डिंग बनानी हो, ब्रिज बनाना हो, ठीक है। लेकिन ये जो होते हैं ये सभी तरह के बिजनेसेस के पर्पज को सॉल्व करते हैं, जैसे कि कोई डेटा सेंसस करना हो या सर्वे करना हो या कोई बिलिंग है या पेरोल है, यानी सभी तरह के पर्पजेज को सॉल्व करते हैं बिजनेस यूज वाले, मतलब बिजनेस कंसर्न सभी जो है फैसिलिटी को सॉल्व कराते हैं। Okay students, this is all about classification of computer according to use, according to purpose and according to data representation, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसको देखेंगे अकॉर्डिंग टू साइज, परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो वो लेक्चर भी आप जरूर से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स जिस तरीके से बहुत ईजी करके यहाँ कंटेंट्स लाया जा रहा है, तो आप इसे सब्सक्राइब तो करेंगे ही, लाइक शेयर करेंगे, और जरूर से हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये टॉपिक्स आपके लिए कितना हेल्पफुल रह रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, और अगर चैनल को आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद आपके जो पर्सनल डिमांड्स हैं वो सारी की सारी हम जो है इसी चैनल पर बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करके देंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।